राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आ जाओ, आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं, जिस कहानी को सुनने के बाद आपको लगेगा कि समय से पहले और हक से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। हम चाहे हजारों लाखों करोड़ों कोशिश कर लें, लेकिन समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना कर्म मत करो, कर्म करो, जो हमारा काम है काम करो, लेकिन ध्यान रखना मिलेगा हमेशा हमें समय पर ही। तो आ जाओ, कहानी शुरू करते हैं। कि किसी समुद्र के किनारे एक चकवी और चकवा का जोड़ा बैठा हुआ था। तो चकवी ने कहा कि कोई ऐसा बात कहो जिससे रात कट जाए, रैन कट जाए। तो चकवा बोला, चकवी सुनो ध्यान दे करके, कि एक बार भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती दोनों निकल के जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक परिवार है। उस परिवार में बुजुर्ग पिता है, बुजुर्ग माँ है और एक बेटा है। लेकिन तीनों इतने गरीब हैं कि पूरे दिन मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर के शाम को उनका पेट भरता है। तो मैया पार्वती ने भोले बाबा से कहा, बाबा तुमने संसार में किया क्या है। किसी को इतना पैसा दे दिया कि उसे ये नहीं मालूम कि हमारे पास कितना पैसा है, और किसी को इतना भी नहीं दिया कि वो शाम को बैठ करके अपना पेट भी भर ले। भगवान भोले बाबा ने कहा, पार्वती ये सब कर्मों का फल होता है। इंसान जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। दूसरी बात, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। पार्वती ने कहा, बाबा मैं कैसे विश्वास करूं, मैं कैसे विश्वास करूं। अगर तुम इन्हें देना चाहो कुछ तो अभी इनका समय बदल जाएगा। बोले पार्वती मान जाओ मेरी बात, अगर मैं इनको दूंगा भी फिर भी ये नहीं ले पाएंगे। बोले क्यों। बोले हाँ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि लास्ट में वही बात घूम करके आती है कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। पार्वती मैया ने कहा कि चलो आज हम देखते हैं कैसे कुछ नहीं मिलेगा। बोले ठीक है। तो बोले एक काम करो, तुम मेरे को 3 वरदान दे दो। क्या। बोले हाँ, अगर तुम नहीं मान रही हो तो चलो देते हैं वरदान। भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती एक ब्राह्मण का भेष बना करके और उनके पास पहुंचे तीनों के। तो जा करके कहा कि हमें तुम बहुत दुखी दिखाई देते हो, बहुत दुर्बल दिखाई देते हो, तुम कुछ हमसे मांग लो। पति ने कहा पत्नी की तरफ इशारा करके, बोले तुम ही मांग लो। तो पत्नी ने कहा कि अच्छा ये बताओ तुम हमें क्या देना चाहते हो। मैया ने बोला कि चलो 3 वरदान मांग लो हमसे। बोले कि तुम 3 लोग हो, एक एक करके 3 वरदान मांग लो चलो। बोले ठीक है। तो सबसे पहले पत्नी खड़ी हो गई और पत्नी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, अगर तुम वरदान देना चाहते हो तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। एक काम करो, हमें केवल 12 साल की कन्या बना दो। पार्वती मैया देख रही है, विचार किया उन्होंने, देखो ऐसा क्या मांगा, 12 साल की कन्या बना दो। भगवान भोले बाबा ने कहा तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। तभी तुरंत वो जो बूढ़ी मैया थी एक 12 साल की कन्या बन गई। अब पति ने विचार किया, बोले ये क्या हुआ, जैसे बूढ़ी और जैसी थी मेरी पत्नी थी, हम लोग आनंद के साथ रह रहे थे, लेकिन अब ये 12 साल की कन्या बन गई, ना तो भोजन बनाएगी ना कुछ, बस खेलने कूदने में रहेगी। पति को गुस्सा आ गया। भोले बाबा ने पति से कहा, जो ब्राह्मण के रूप में भोले बाबा गए थे, बोले अब तुम्हारा नंबर है, तुम कुछ मांगो। तो पति ने कहा, ब्राह्मण देवता मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगना चाहता। बोले तो। बोले ये जो मेरी पत्नी ने किया है ये बहुत गलत किया है, हमारे लिए अब खाना कौन बनाएगा, हम इतने प्यार से रहते थे, अब कैसे रहेंगे। ब्राह्मण देवता बोले तो तुम मांग लो ना, क्या मांगना चाहते हो। पति ने गुस्से में आकर कहा, ब्राह्मण देवता अगर तुम हमें एक वरदान देना चाहते हो तो एक काम करो, इसने तो मांग लिया कि 12 साल की कन्या बन गई, अब एक काम करो इसे गधैया बना दो, तब ठीक रहेगी। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। भोले बाबा का वरदान, थोड़ी देर बाद वह गधैया बन गई, वहां से निकल गई। अब बेटा जो तीसरा नंबर आया बेटे का, उसको बड़ी चिंता हुई। बोले माँ ने किया वो तो किया, पर पिता ने और ज़्यादा गलत किया। 12 साल की या जितनी की भी थी, जैसी थी सामने तो थी, अब गधैया बना दी मेरी माँ को। तो तीसरा नंबर आया बेटा का। बेटा से कहा भगवान भोले बाबा ने
जो ब्राह्मण के भेष में गए थे कि बेटा अब तुम्हारा नंबर है, तुम कुछ मांगो। तो देखो बेटा बेटा ही होता है। बेटा को दोनों पर रहम आया तो बेटा ने कहा, ब्राह्मण देवता अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो केवल एक वरदान दे दो। बोले क्या? बोले ये दे दो कि ना तो मुझे मेरी मैया 12 साल की चाहिए और ना मेरी मैया मुझे गधैया के रूप में चाहिए, बस जैसी मेरी मैया थी मुझे वापस दे दो। बोले भोले बाबा ने कहा, तथास्तु। कुछ समय बाद जैसी बूढ़ी माँ थी बूढ़ी माँ बन गई। भोले बाबा पार्वती मैया वहाँ से निकले। भोले बाबा ने कहा, देख लिया पार्वती, वरदान तो 3 दे दिए लेकिन इन्होंने कुछ नहीं ले पाया हमसे, इन्होंने कुछ नहीं ले पाया हमसे। अब देखो इनका नसीब जागने वाला है और इसका समय भी आ गया। उसको केवल मैं एक वरदान दूंगा और वो एक वरदान में सब कुछ ले लेंगे। आगे बढ़े तो एक परिवार ऐसा था जिसमें बूढ़ी मैया थी, बुजुर्ग थी, बेटा था, उसकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उस पर कोई पुत्र नहीं था, यानी बूढ़ी मैया की कोई नाती नहीं था। घर में इतनी दौलत नहीं थी कि भूखे प्यासे रहते थे। तो भगवान भोले बाबा पहुंच गए उस परिवार के पास और भगवान भोले बाबा ने कहा बूढ़ी मैया से, मैया तुम एक काम करो, हमसे तुम कुछ वरदान मांग लो। बूढ़ी मैया ने कहा, भोले बाबा ऐसा ना हो कि हम वरदान मांगे और तुम पैर पीछे हटा दो। बोले कि अरे बिल्कुल ना, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। तो देखो उस बूढ़ी मैया ने क्या मांगा, कितनी सुंदर बात कही है। बोले बाबा अगर तुम देना चाहते हो तो हमें केवल एक वरदान दे दो। बोले क्या? बोले मैं अपनी आंखों से अपने नाती को सोने के कटोरा में दूध पीता हुआ देख लूं, बस एक वरदान दे दे, एक वरदान में मुझे इतना ही चाहिए। क्या? बोले हाँ, मैं अपनी आंखों से अपने नाती को सोने के कटोरा में दूध पीता हुआ देख लूं, बस भोले बाबा यही इच्छा है। पार्वती मैया मुस्कुराएं, विचार किया, वाह धन्य हो, वरदान एक मांगा और सब कुछ मांग लिया। सब कुछ कैसे मांग लिया? वो ऐसे मांग लिया, मैं अपनी आंखों से, यानी अंधी थी तो मैं अपनी आंखों से तभी देखूंगी जब मेरी आंखें ठीक होंगी। मेरे घर में नाती नहीं है तो नाती दूध तब पिएगा जब घर में नाती आएगा। और तीसरा सोने के कटोरा में, तो सोने के कटोरा में कोई दूध तभी पिलाएगा जब उसके घर में धन माया अच्छी हो। बूढ़ी मैया ने एक वरदान में भगवान भोले बाबा से सब कुछ मांग लिया। भोले बाबा वरदान देकर वहां से निकले। पार्वती मैया से हंसकर कहा, देख रही हो पार्वती, मैंने कहा था ना, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। वो थे जिनको हमने 3 वरदान दिया और वो कुछ नहीं ले पाए, और उधर ये थी जिसको हमने एक वरदान दिया और इसने सब कुछ ले लिया। तो मेरे भैया चाहे कितनी भी कोशिश करें, हमें भाग्य से ज़्यादा और समय से ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मेरी ये कहानी? अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी, और हो सके तो अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो रोज़ एक नई कहानी हम आप लोगों तक पहुंचा सकें। तब तक के लिए सभी सुखी रहिए, आनंदित रहिए। जय श्री राधे दोस्तों।